हिंदी साहित्य का निचोड़ 100 क्वेश्चन वाली एकदम बेहतरीन क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। कैसे हो साथियों? उम्मीद है, आशा है बेहतरीन होंगे। बस कुछ दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम में। मैंने सोचा क्यों ना एक बढ़िया शानदार रिवीजन क्लास ले लिया जाए हिंदी के लिए। तो यहाँ पे करीब 100 क्वेश्चंस हैं, एक लेवल से लेके एक लेवल तक है। सारे क्लास सारी पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। एक दो बार आपको कम से कम क्लास को देखना है और क्लास को अंत तक देखना है और डेफिनेटली यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसका सूत्रपात, सूत्रपात यानी शुरुआत किसने किया था? तो गारसद तासी ने किया था सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का। अगला क्वेश्चन है कि गारसद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ को किस भाषा में लिखा था? साथी ये फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए इन्होंने क्या किया था? फ्रेंच भाषा में ही लिखा था। और उस ग्रंथ का क्या नाम था? तीसरे क्वेश्चन में दिया है। उस ग्रंथ का नाम था स्पार देला लित्यतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी था। तो ये चारों क्वेश्चन एक ही से रिलेटेड है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तीनों क्वेश्चन साथी एक ही चीज से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य लेखन का जो शुरुआत हुआ था गारसद तासी ने किया था। फ्रेंच विद्वान थे। कैसे विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान थे, इसलिए फ्रेंच भाषा में लिखा था। और कौन सा ग्रंथ था? इस्तवार देला लित्यतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पे है साथी जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या है साथी? ये जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये आपको समझना है। ये क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित था साथी? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ कौन था? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ था वही था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही माना जाता है हिंदी साहित्य का जो प्रथम वास्तविक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मिश्र बंधुओं द्वारा जो रचित कालजयी इतिहास ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मिश्र बंधु नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास मूलतः किस रूप में प्रकाशित किया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में वर्ष 1929 में प्रकाशित किया था, जो विधेयवादी पद्धति से क्या है? परिपूर्ण है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आदिकाल किसने कहा है साथी? तो डॉक्टर नागेंद्र भी आदिकाल कह के संबोधित करते हैं। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है या नाम दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है और राम कुमार वर्मा ने भी साथी क्या कहा है? चारण काल कहा है, लेकिन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, जो सरस्वती पत्रिका के क्या हैं? यशस्वी संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। आदिकाल को संधि या चारण काल, हमने आपको बताया कि चारण काल जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है और किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने कहा है, लेकिन संधि काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो 9वीं सदी के कवि हैं सरहप्पा जी को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वीकार किया है। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो हिंदी की जो पहली रचना है वो श्रावकाचार देवसेन के द्वारा रचित है, श्रावकाचार को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदई हैं। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। और हिंदी के जो प्रथम महाकवि किसे माने जाते हैं? चंद्रवरदई, दोनों हैं साथी। इसके लेखक चंद्रवरदई हैं, इनको क्या माना जाता है? प्रथम महाकाव्य माना जाता है उनकी रचना को, और उनको प्रथम महाकवि माना जाता है हिंदी का। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया था? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदई के पुत्र जड़हन ने, किसने?
जलहड़ ने इनके पुत्र हैं जिन्होंने क्या किया था, पूर्ण किया था। आलाखंड के रचयिता कौन है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आलाखंड जो है इसके रचयिता हैं जगनिक। परमाल रासों को आलाखंड के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है, मैथिल कोकिल को। विद्यापति की 3 प्रमुख रचनाएं कौन-कौन सी हैं? कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली है, ये आपको याद रखना है। अगर वहीं पे पूछा जाए जो विद्यापति की पदावली है किस भाषा में है? तो मैथिली भाषा में है। अमीर खुसरो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि अगर आपसे पूछा जाए तो अमीर खुसरो को माना जाता है। तबला और सितार वादक के जनक भी हैं और तूतिए हिंद भी कहा जाता है, भारत का तोता भी कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन है पहेली मुकरियां और क्या है, दो सपने किसकी प्रमुख रचना है? पहेली मुकरिया और दो सुखने ये साथी अमीर खुसरो की क्या है, रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा है। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। भक्ति काल का भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात है यानी शुरुआत उत्तर भारत में किसने किया था? तो उत्तर भारत में स्वामी रामानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी रामानंद ने किया था। ज्ञान मार्गी यानी संत काव्य शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी साथी सूफी यानी प्रेम मार्गी काव्य शाखा के कवि हैं। कबीर की बानियों का संग्रह किसमें मिलता है? बीजक में मिलता है। इनके शिष्य हैं जिसका नाम है धर्मदास। धर्मदास ने इनकी वानियों का संग्रह बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया था। शाघी, सबद और रमैनी। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी कहा है। और वहीं पे बात करें वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास जी ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत है, जो किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? तो मुल्ला दाऊद को माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है चंदायन, आपको ध्यान में रखना है। राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध महाकाव्य, सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। ये आपको याद रखना है, जो भगवान राम जी के क्या है, जीवन के ऊपर है। तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं यानी अध्याय हैं? तो 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हृदय कांड कौन सा कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड कहा जाता है। तुलसीदास के किस ग्रंथ की भाषा ब्रज है? तो ब्रज भाषा के जो ग्रंथ है साथी कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सब क्या है? ब्रज भाषा के ग्रंथ हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास जी माने जाते हैं। अष्टछाप का जहाज भी इन्हें कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट भी किसे माना जाता है? सूरदास जी को माना जाता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसलावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य है। अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी? तो गोस्वामी विठल नाथ जी ने इसकी स्थापना करी थी। 8 शिष्यों का समूह है, 8 यानी कवियों का समूह है। 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। सूरसागर, सूरसलावली, साहित्य लहरी अभी हमने आपको बताया। वात्सल रस सूरदास जी की रचनाएं हैं। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है। इसका भी हमने जवाब ले लिया था। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इनकी एक रचना है भक्तमाल, जिससे प्रभावित होकर इन्हें केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी क्या है, मात्र एक रचना से अमर हो गया? तो वो साथी बिहारी लाल हैं। उनकी रचना है बिहारी सतसई है। बिहारी लाल मात्र एक रचना से क्या हुए हैं साथी, अमर हो गए हैं। बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। कुछ विद्वान 719 दोहे मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमाणिक 713 दोहे हैं।
अगला क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो रीतिबद्ध जो काव्यधारक हैं वो चिंतामणि है, मतिराम है, देव है और जसवंत सिंह वगैरह हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। रीत मुक्त काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं जैसे घनानंद हो गया, बोधा हो गया, आलम हो गया, ठाकुर हो गया, ये रीत मुक्त हैं। रीतिकाल के किस कवि को क्या माना जाता है? साक्षात रसमूर्ति माना जाता है। तो साक्षात रसमूर्ति किसको माना जाता है? घनानंद को माना जाता है। रीतिकाल में वीर रस की कविता लिखने वाले प्रसिद्ध कवि कौन है? तो महाकवि भूषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। छत्रसाल दशक शिवा बावनी किसकी रचना है? तो ये भी महाकवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है। आधुनिक काल का जनक किसे माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका है। भारतेंद्र युग की जो समय सीमा है अलग अलग विद्वान हालांकि अलग अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1868 से लेकर 1900 तक भारतेंद्र युग की समय सीमा मानी जाती है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को उन्नति को मूल। यहाँ पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की क्या है? पंक्ति है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसकी पंक्ति है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 आपके स्क्रीन पे है साथी मेरे। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पे हुआ है? तो आचार्य महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं इनके नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं कौन है? तो हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 1933 से लेकर 1920 तक इस पत्रिका का क्या किया है? संपादन किया है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध इसके लेखक हैं। मैथिली सड़क गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? तो महात्मा गांधी जी ने दी है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है भारत भारती, जिसका प्रकाशन साथी वर्ष 1912 में होता है। इसी रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। साकेत यशोधरा महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। छायावाद के 4 स्तंभ में कौन कौन से कवि शामिल हैं? तो छायावाद के 4 स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी शामिल है, ये आपको याद रखना है। छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू लहर, झरना, कामायनी ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो पहला हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 में साथी चिदम्बरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, ये आपको याद रखना है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में प्रकृति का सुकुमार कवि पंत जी को कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि या महाप्राण कवि किसको कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। जूही की कली किसकी रचना है? तो साथी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। मुक्तक छंद की क्या है? मुक्तक छंद की प्रथम कविता है और मुक्तक छंद के प्रवर्तक किसे माने जाता है? कौन माने जाते हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जो आधुनिक युग की मीरा है कौन है साथी? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो साथी प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं, ये आपको याद रखना है। दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दिनकर जी दूसरे राष्ट्र कवि हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष और इसके संपादक कौन है? तार सप्तक यानी 7 कवियों का समूह है साथी। इसका पहला जो प्रकाशन हुआ था 1943 में हुआ था, अज्ञे जी के द्वारा किया गया था। कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं? कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। और जो तार सप्तक में जो कवि हैं उनको राहो का अन्वेषी कहा जाता है। किसने कहा है साथी? अज्ञे जी ने कहा है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो अज्ञे जी माने जाते हैं, प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1978 में मिला था। संसद से सड़क तक कल सुनना मुझे साथी यह सुदामा पांडे धूमिल का क्या है? संग्रह है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है।
गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो अंतिम अपूर्ण उपन्यास था वो मंगलसूत्र है। कौन सा है? मंगलसूत्र है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे स्वीकार किया गया है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को स्वीकार किया गया है। इसके जो रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। पहला प्रथम क्या है? मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो मेला आंचल है। और आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो गुनाहों का देवता और सूरत का सातवां घोड़ा किसकी कृति है? तो साथ ही धर्मवीर भारती की कृति है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को माना जाता है। इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी हैं। 1900 में इसकी रचना करते हैं। उसने कहा था यह अमर कहानी के लेखक कौन है? इस अमर कहानी के लेखक हैं चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी, इस कहानी के रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक किसे माना जाता है? तो साथ ही जानकी जंगल को माना जाता है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। किसकी है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी की ये रचना है। भारत दुर्दशा अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनको नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजाशत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है साथियों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। चिंतामणि के कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, ये आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कुटुज और अशोक के फूल के निबंधकार की रचना कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम जो पत्रिका है, हिंदी का साथी जो प्रथम पत्रिका है जिसका नाम है उत्तंड मार्दंड, 30 मई 1826 को प्रकाशित होती है। इसके जो संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। इसीलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है, जिसमें हिंदी का भी क्या है? स्थान है, हिंदी का भी नाम है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है स्वयंभू को माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है पौंचर्य। क्या नाम है साथी? पौंचर्य, ये आपको ध्यान में रखना है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में मिलता है? तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल की प्रेम सागर बुक में खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग शब्द का मिलता है। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी, संत कबीर नगर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी साथ ही आपको याद रखना पड़ेगा। तो बताएंगे क्लास कैसी लगी। हमने करीब 17 से 18 मिनट में 100 क्वेश्चन, मानो आप 100 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली। 100 क्वेश्चन अगर आप इस क्लास को 1 से 2 3 बार आप देख लेते तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में पेपर देने से पहले सारी चीज़ें छप जाएंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको फोड़ के तोड़ के आएंगे। ठीक है, अगर आपका प्रेम और व्यवहार ऐसे ही मिलता रहा तो साथ ही हम एक और क्लास और लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।